अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि हम डेटा एंट्री का काम किस तरह कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या ऑफिस में हो या फिर कोई इस तरह हम किसी कंपनी में काम करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनी है। यहाँ पर मैंने दो शीट बनाए हुए हैं, एक ऑफिस पर्पज़ के लिए, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये स्पेयर पार्ट का कोई दुकान है, मैंने इस तरह एक शीट बनाया हुआ है। तो मैं अब इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग ये शीट किस तरह बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया है, तो यहाँ पर चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो शीट है वो मैंने किस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं दो रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मार्च एंड सेंटर, यहाँ से मैंने सेंटर किया इसको। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो बॉर्डर है यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर थिक बॉक्स बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक मैं ड्रैग करता हूँ। हमें जिसकी ज़रूरत होगी उसे हम रखेंगे और जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी उसे फिर हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जो स्टूडेंट का डीएमसी है वो बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है रोल नंबर। यहाँ पर हो गया रोल नंबर। उसके बाद है उसका नाम, उसका जो फादर नेम है, या फिर हम फादर नेम नहीं लिख लेते, चलो फादर नेम भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया फादर नेम, यहाँ से ये हो गया फादर नेम। उसके बाद आता है उसका क्लास। क्लास के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं जो सब्जेक्ट है, जिस तरह उर्दू हो गया, सोशल जो स्टडी है, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर हम हिस्ट्री, यहाँ पर मैं हिस्ट्री भी लिख लेता हूँ, ये हो गया हिस्ट्री। अब हमने यहाँ पर ये कुछ सब्जेक्ट लिख ले। अब उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको जो अपटाइनेड मार्क है, अपटाइनेड जो मार्क्स है वो हो गए, और फिर जो टोटल मार्क्स है वो हो गए। उसके बाद हम इसको रिमार्क्स भी देंगे कि ये पास है फेल है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ तक की। अब यहाँ फ़िलहाल मैं इसे क्या करता हूँ, इसे क्लियर ऑल कर देता हूँ यहाँ से। अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से इंसर्ट कर पाएंगे, फिर से इंसर्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कर दिया डबल क्लिक। अब ये आ गया कुछ इस तरह। अब ऊपर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरह मैंने इंसर्ट किया ये दो रो। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेटा एंट्री वर्क, या यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा एंट्री वर्क। ये मैंने इस तरह लिख लिया। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करूँगा, एरियल राउंड में करना चाहता हूँ, एरियल राउंड। यहाँ पर इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि ये पता चले कि ये हमारा जो मेन हेडर है वो है। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया। अब मैं इसे जो कलर है वो ग्रीन कलर मैंने दिया इसको, इसका फ़ॉन्ट कलर अब मैं वाइट रखता हूँ, तो ये हो गया। अब मैं अगर चाहूँ तो इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर जितना एरिया है ये, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाई भी अच्छी तरह दे और आप लोग कंफ्यूज भी ना हो। ये डेटा मैं थोड़ा ले रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो है मैं इसे मज़ीद एक बढ़ा लेता हूँ, ओके। और इस तरह मैं सेलेक्ट करके यहाँ भी ये इस तरह हो गया। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज, ये हो गया हमारा परसेंटेज, और ये हो गया रिमार्क। यहाँ पर कुछ में मैंने ये सेमीकोलन लगा हुआ है, बट हो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ, यासिर हो गया। अब मैंने एक कस्टम लिस्ट बनाई थी, बट उसे हम नहीं, यहाँ पर हम खुद ही टाइप कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया फरमान यासिर। यहाँ पर मैं नुमान लिख लेता हूँ, नुमान जमशेद। अब यहाँ पर हम मज़ीद नाम लिखेंगे। अब नाम मुझे नहीं याद आ रहे हैं, अख्तर, जुनैद, ये जुनैद हो गया। अब मैं जमील लिख लेता हूँ। अब दूसरे भी बहुत सारे नाम है, बट मैं लिख लेता हूँ, आदिल हो गया। यहाँ पर हम इस तरह नाम कुछ लिख लेते हैं।
मुझे ज़हन में नाम आ नहीं रहे हैं, बट काफ़ी सारे नाम हैं। हाँ, ये हो गया। अब नूर, अब ये हो गए कुछ नाम, ये तो हो गए फादर नेम्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनके अपने नाम्स। यहाँ पर इनके अपने नाम्स मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। सदीक नेमत हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो नाम पहले ऑलरेडी मैंने लिखे फादर वाले, इसमें मैं मिक्सिंग कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर इस तरह इसको फिल कर देते हैं ताकि हमारा जो टाइम हो वो ज़्यादा ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया नेक। अब हम और क्या लिखे, मिद्रा। यहाँ पर हम मुदीर लिख लेते हैं। अब मज़ीद हम यहाँ पर अज़ीज़ भी लिख लेते हैं। उसके अलावा लांस, ये उर्दू नेम है या अंग्रेज़ी नाम है मुझे कोई इल्म नहीं, बट पढ़ने से भी पता चलता है। अब मज़ीद मुझे 2 नाम लिखने होंगे। अब 2 नाम कौन से लिखे, यहाँ पर एक तो हो गया हफीज़, ये हो गया। अब आखिरी नाम है, आखिरी नाम क्या लिखे, नाम वो भी लिख लेते हैं। ये हो गया, मैंने कुछ नाम लिखे इस तरह। मैं ये बिल्कुल जो एक बेसिक लेवल पर डेटा एंट्री होता है, मैं बिल्कुल उसी तरीके कार से ये सब कुछ कर रहा हूँ। अभी हमने बॉर्डर भी नहीं लगाया है, बॉर्डर भी लगाएंगे। यहाँ पर इसे भी ग्रीन कर देते हैं। अब ठीक हो गया, यहाँ पर भी ग्रीन हो गया। अब ये बिल्कुल सेंटर में है। हम चाहें तो ये जो है इसे अगर डिलीट करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, बट हम उसे रहने देते हैं वो हो। यहाँ पर आप अगर अंडरलाइन देना चाहे तो अंडरलाइन भी दे सकते हो। यहाँ पर ये बॉर्डर है। हम मज़ीद ये अंडरलाइन का जो स्टाइल है, यहाँ से इसका जो कलर है, लाइन कलर, आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये वाइट हो गया, बट ये वाइट हो गया, ये हमें इस तरह ड्रॉ करना होगा। ठीक, ओके। एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये अब ये इस तरह हो गया, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अंडरलाइन हो ही ना। चलो ठीक है, अब करना ये होगा हमें मज़ीद। और ये तो हो गए हमारे नाम। ये मैंने कुछ इस तरह नाम लिखे जो कि ये स्टूडेंट है, ये इनके वालिद के नेम्स है। उसके बाद मुझे चाहिए रोल नंबर। ये हमें इस तरह डमी रोल नंबर चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को एक फ़ार्मूला करना होगा, और ये फ़ार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, मैंने शायद बताया भी हो काफ़ी बार, एंड बिटवीन वाला। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 15820 से लेकर ये जो रोल नंबर है 15860 तक ये आए। तो मैं अब यहाँ पर तो मैंने कॉमा लगाया, अब दूसरी वैल्यू भी दी। अब मैंने एरिया ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा। अब मैं जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप करूँगा तो ये चेंज हो जाएंगे, चेंज हो रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने इसे वैल्यूज़ में तब्दील करने के लिए मैंने कंट्रोल सी प्रेस करना होगा। उसके बाद मैंने राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो पेस्ट स्पेशल है वहाँ जाना होगा। यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़। उसके बाद मैंने ओके पर क्लिक करना होगा, तो हमारा काम हो गया। अब जहाँ पर भी मैं कोई भी वैल्यू टाइप करूँ तो ये हमें ये मसला नहीं देगा। तो ये हो गए इसके रोल नंबर। अब क्लास भी हम इस तरह ले लेते हैं। क्लास में चाहता हूँ कि यहाँ पर ये फार्मूला तो हम लगाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि 11 यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा कि 3 से लेकर जो 11 जमा तक है मैं यहाँ इसमें फिल करना चाहता हूँ। कंट्रोल सी पर राइट क्लिक करके यहाँ पर जो पेस्ट स्पेशल है यहाँ से हम इसको वैल्यूज़ में चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरह। अब इसमें भी हम कोई भी ये चीज़ें लिख लें तो ये नहीं होगा। या क्लास आप एक ही लिख सकते हो, बट आप लोगों को जो सिचुएशन होगा, आपने जहाँ पर काम करना होगा वो मुख्तलिफ हो सकता है। चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए, उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ सिचुएशन के साथ आप उसको मुख्तलिफ तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पर यह नंबर जो है वो पुट कर देते हैं। तो नंबर यहाँ हिस्ट्री तक है, तो मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, तो
आप स्क्रीन पर इसका जो थंबनेल है वो भी देख रहे हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो लाजमी देखें। यहाँ पर इसकी जो मार्क्स है वो 100 सारों का 100 है, या इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं 100 लिख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ तक कंट्रोल R कंट्रोल, तो ये इस तरह नहीं हो रहा है तो मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल C। यहाँ पर सॉरी ये उर्दू है, हम चाहते हैं कि सारे में 100 हो। तो इसके कई तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप इसे ड्रैग करें इस तरह, उसके बाद ये सेलेक्टेड को नीचे ड्रैग करें आप इस तरह, तो ये सारे आ जाएंगे। अब ये हैश क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेल बहुत छोटा है तो अब ये नहीं करेगा। एक तरीका यह है। दूसरा यह है कि आप यहाँ से 100 प्रेस करें, उसके बाद कंट्रोल इंटर, पहले आप सारा एरिया सेलेक्ट करें जहाँ पर आप लोगों ने नंबर पुट करने हो, उसके बाद आप कंट्रोल इंटर से करें तो ये फिर भी काम करेगा। उसके बाद अपटाइन नंबर, बल्कि ये हमारे जो है ये इसके टोटल नंबर तो नहीं है, क्योंकि हर पेपर का 100 नंबर है, तो इसमें इसने कितने हासिल किए। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर मैं जो फार्मूला लगाऊंगा रेड बिटवीन में चाहता हूँ कि 35 से लेकर 90 तक स्टूडेंट का जो नंबर्स है वो आए। फिर कंट्रोल C वाला, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। यहाँ से हम वैल्यूज़ में जाएंगे, वैल्यूज़, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ओके, देन हमारा काम हो गया। अब अपटाइनेड मार्क्स, अब यहाँ पर मैंने करना ये होगा कि मैंने इनको जमा करना होगा कि इनके कितने हासिल नंबर है, इनके कितने नंबर है। यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे। फिर अपटाइनेड मार्क्स आप इस तरह भी निकाल सकते हो, SUM सम, आप ये है इस तरह आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। अब इस फार्मूले को आप कंट्रोल C करें और इस तरह सारम पर करें कंट्रोल D, तो ये फिर भी आएगा। यहाँ पर इस तरह कंट्रोल D, पहले को भी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है इसे, फिर इस तरह सेलेक्ट करके कंट्रोल D, तो ये सब में आ जाएगा। या सिंपल इस तरह करें इक्वल सम, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उर्दू से और ये आ गया हिस्ट्री, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। यहाँ से आपने सिंपल ये क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये जो एरर है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ये दूसरे नंबर्स है, तो यहाँ पर हम इग्नोर एरर्स पर क्लिक करेंगे तो वो सारे चले जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये टोटल नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 कंट्रोल इंटर, तो ये इन सब में आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि तकरीबन किसी भी कंपनी में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती है। अब परसेंटेज हम किस तरह निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपने इस तरह करना होगा, वो तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एरिया सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आप परसेंटेज अगर दे तो यहाँ पर परसेंटेज आएगा। परसेंटेज किस तरह आएगा, इक्वल आपका जो हासिल नंबर है वो तकसीम करना होगा आपके जो टोटल मार्क्स है। यहाँ पर टोटल में फिर से हमसे ये मिस्टेक हुई है, टोटल मार्क्स कितने हैं हमें काउंट करना होगा। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये बनते हैं 600। तो मैं कंट्रोल इंटर 600 मार्क्स, यहाँ पर मैं इक्वल करता हूँ। हासिल करदा नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, उसे हम तकसीम करेंगे 600 पर, तो ये हमारा 60% आ गया। यहाँ मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारे इस तरह आ गया। अब यहाँ पर मैंने डिलीट किया, कंट्रोल डिलीट से सबको सेलेक्ट किया था। यहाँ से मैं करता हूँ जनरल, मैंने जनरल कर दिया। अब परसेंटेज हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, इक्वल हासिल करदा नंबर तकसीम करेंगे 600 पर। अगर हम इस तरह छोड़ेंगे तो ये इस तरह पॉइंट्स में हमें वैल्यूज़ देगा। अगर तक वो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो हमें रिज़ल्ट प्रॉपर मिलेगा। अगर हम उस तरह नहीं करना चाहते तो अब हमें ज़रब 100 के साथ देना होगा। इस तरह आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है या मोबाइल, आप ये परसेंटेज उससे भी निकाल सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ये तरीका किस तरह। यहाँ पर मैं इक्वल, यहाँ पर ये हमारे हासिल करदा नंबर को मैं क्या करूँगा, तकसीम करूँगा अपने टोटल नंबर पर, फिर मैं ज़रब दूँगा 100 के साथ। ये जो तरीका है ये आप अपने मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हो, कोई भी मोबाइल हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं रिमार्क्स देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पास और फेल इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल इंटर वाला जो मेथड है वो इस्तेमाल करूँगा। आप अगर मेरे चैनल पर हो तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप लोगों को नई नई अपडेट्स मिलेगी, फिर आप लोगों को पता चलेगा, या मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे दूंगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर M6 ग्रेटर देन हो किसे 60 से, यहाँ पर मैं 60 ले लेता हूँ, उसके बाद कामा, यहाँ पर मैं अपना मैसेज लिखता हूँ, तो वो क्या हो, तो वो हो पास, तो वो हो क्या, पास। उसके बाद डबल जो कोटेशन है इसमें फिर बंद करेंगे, उसके बाद अगेन इफ़ लगाएंगे। अगर M6 इस बार लेस देन हो किससे 60 से, हम सिंपल लिखते हैं, तो क्या हो, यहाँ पर मैं डबल कोटेशन, ये हम मैसेज के लिए ओपन करते हैं, तो ये क्या हो, फेल हो, फेल्ड, चलो फेल या फेल, FAIL, फेल, ओके। उसके बाद जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए थे उतने क्लोज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल इंटर मैंने प्रेस किया, वो इसलिए कि ऑलरेडी मैंने एरिया इस तरह सेलेक्ट किया था, फिर मैंने फार्मूला टाइप किया, फिर मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग फेल है और कुछ पास है। तो अब ये तो हो गया हमारा, ये जो शीट है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैंने करना क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग मेटिंग दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रिगर है आपने इनको प्रेस करना होगा। यहाँ पर आपने बॉर्डर पर आना होगा, यहाँ से आप इनको जो बॉर्डर है कस्टम बॉर्डर आप यहाँ से दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इनको ये बॉर्डर दे दिया, आप देख सकते हो ये हो गया बॉर्डर। बट अब ये जो सेंटर वाला है ये बॉर्डर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, तो ये भी हमारा जो बॉर्डर है वो आ गया। अब यहाँ पर भी ये कुछ बॉर्डर बहुत बड़े हैं, तो मैं इनको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो डॉटेड है, यहाँ पर मैं जो सेंटर में है मैं इनको ये डॉटेड कर देता हूँ। इसका लास्ट वाला बड़ा है, इसे हम जो कि ये वाला बॉर्डर कर देते हैं, ये वाला, ये थोड़ा पतला है। तो अब ये ठीक हो गया। तो ये सेटिंग आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं थोड़ा यहाँ इसको स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मैंने जो नाम लिखे हुए हैं ये वाले, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊँगा। फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास इस तरह काफ़ी सारा डेटा हो और आप वो चीज़ें रोल नंबर के थ्रू करना चाहते हो, रोल नंबर के थ्रू, तो वो आप लोग किस तरह करोगे। यहाँ पर मेरे पास ये नाम है, यहाँ पर ये रोल नंबर हो गया। मैं इसे कंट्रोल X और मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। मैं सबके साथ यही अमल करूँगा। तो मैं यहाँ से इसे X कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस पर हम जो फार्मूला है वी लुकअप का जो फार्मूला है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने ये किस तरह अप्लाई करना है। फिर आपने सिर्फ एक जो चीज़ है वो उसमें पुट करना होगा। फिर आप लोगों के पास इस पर मेहनत एक बार करना होगा, फिर आप लोगों के पास वो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आएंगे। मैं थोड़ा इसे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ये हो गया ठीक। अब मज़ीद थोड़ी चीज़ें इसमें रहते हैं, उसे भी हम इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज़ें, ये 4 चीज़ें रह गए हैं, इसे भी हम यहाँ पर पुट करते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन हो वो ठीक हो। यहाँ से मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि दिखाई हो, देखने में आसानी हो मुझे भी और आप लोगों को भी। अगर ये शीट प्रैक्टिस के लिए किसी को चाहिए तो वो कमेंट करें, मैं ये शीट उनको फिर दूँगा। तो यहाँ से यह हो गया रिमार्क्स, मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ, ओके, कंट्रोल भी। अब ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो गए। अगर आप इसमें से कोई चीज़ ये कम करना चाहते हो तो आपने इसे करना होगा इरेज। यहाँ पर हम चाहते हैं कि इतनी चीज़ें ना हो, तो हम सिंपल सा यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया कुछ इस तरह। यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ, ओके। अब ये ठीक है। यहाँ पर हम जो कि बॉर्डर स्टाइल है वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। यहाँ से जो बॉर्डर है कलर तो इसका ये रहेगा, ओके। यहाँ पर जो बॉर्डर दूसरों पर अप्लाई हुआ है मैं सेम बॉर्डर इस पर भी अप्लाई करता हूँ, या मैं इस तरह करता हूँ कि इन सब पर यही बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। आप लोगों ने ये ट्रिगर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपने कस्टम नहीं बल्कि यहाँ पर बॉर्डर में आना होगा। यहाँ पर आप लोगों ने ये सेलेक्ट करना होगा कि आपने करना क्या है, ओके। या डाउन वाला इसी तरह ही हो, इस तरह ऊपर वाला।
तो ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर रोल नंबर पुट करो, यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो टिक बॉक्स बॉर्डर है वो इस पर अप्लाई हो जाए। ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ से। ओके, अब ये अप्लाई होगा बट नहीं हो रहा है। मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। अब अप्लाई होगा ये बॉर्डर इस पर, तो मैं ओके करता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे नीचे कर लिया इस तरह। अब मैंने इसे ऑटोमेट बनाना है। ऑटोमेट किस तरह, यहाँ पर मैं ये जो बॉर्डर का सेटिंग है इसे भी चेंज कर लेता हूँ। आपने हमेशा कोशिश करना है कि जब भी डिज़ाइन बनाए उसे खूबसूरत अंदाज में बनाए। यहाँ से मैं इसको ये वाला ये इसे दे देता हूँ, नीचे वाला भी ऊपर भी, तो ये कुछ डिफरेंस लगेगा। बट मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। यहाँ से ऊपर वाले को मैं इस तरह, नीचे वाला भी इस तरह, ताकि ये सेम आए। बट यहाँ पर हमने काम थोड़ा ख़राब किया। मैं कंट्रोल वाई करता हूँ अगेन, बस इस तरह ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने डेटा में। यहाँ पर मेरे पास जो रोल नंबर है, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल X कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ओके, फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास ये डेटा है, ये तो बहुत कम है। मैं इस तरह समझे आप कि ये डेटा आप लोगों के पास ये अभी 19 सेल्स में है ओनली। अगर ये बहुत ज़्यादा हो, हज़ारों की तादाद में हो, इस तरह अगर रोल नंबर भी हो, तो वो तो आप एक एक को ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर सिंपल जो रोल नंबर है वो पुट करना होगा। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने सिंपल यहाँ पर रोल नंबर है तो उसका नाम, उसका जो फादर नेम से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आए ना। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह हो। यहाँ पर इसकी जो सेंटर वाला बॉर्डर है, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं लाइन वाला। ओके, अब ठीक है। यहाँ पर मैं इसे भी कर देता हूँ ग्रीन, इसको भी कर देता हूँ ग्रीन। इसका जो टेक्स्ट है इसे हम वाइट रखेंगे। ओके, इसे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा हो। तो ओके, ये हो गया नाम। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली इस तरह है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा वी लुकअप फार्मूला। इस फार्मूले के लिए आप लोगों को एक ज़रूरी चीज़ ये बताऊँगा कि आप पहले इस तरह करें कि आपका जितना भी एरिया है उन सबको सेलेक्ट करें। यहाँ पर ये जो नेम बॉक्स है, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह लिखे माई वैल्यूज़। इसमें आप अंडरस्कोर दे सकते हो, स्पेस नहीं, माई वैल्यूज़। ओके, इसका इस्तेमाल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मैंने क्यों दिया हुआ है। यहाँ पर मैं इक्वल लिख ले, इक्वल, यहाँ पर मैं वी एल, ये हो गया वी लुकअप। उसके बाद ये क्या, लुकअप वैल्यू, लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को देखना चाहता हूँ, मैंने इसी वैल्यू के निस्बत सर्च करना है। मैंने वी लुकअप वैल्यू दिया, उसके बाद कामा टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारा कौन सा है, टेबल अरे ये जितना भी है ये टेबल अरे है। ये हमारा क्या है, ये टेबल अरे है। अब उसके बाद कामा, ये हमारा हो गया टेबल अरे। अब हमारे पास आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब फ़र्ज़ करें ये हमारा ये जो एरिया है, तो ये हो गया हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारा जो लुकअप रेंज है, अगर ये यहाँ से हो, अगर ये इस तरह हो, ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर उर्दू में 1 होगा, ये 2 होगा, ना कि यहाँ से। अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर किस तरह होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। मैं इसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ जो मार्क्स है वहाँ तक लाता हूँ। तो मैं इसे वाइट दे देता हूँ ताकि पता चले। तो ये हो गया। यहाँ पर मैं इनको सेंटर कर देता हूँ बिल्कुल। तो ये हमारी क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर है। यहाँ पर अब मैं फार्मूला लगाता हूँ, मैंने इक्वल लगा लिया। उसके बाद मैं भी लुकअप, यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद हमारा टेबल अरे, वो जो हमने लिखा था वी लुकअप, बल्कि माई वैल्यूज़ ये लिखा था। अब मैं टैब प्रेस करूँगा, ये क्यों, ताकि बार बार हमें ये सिलेक्शन ना करना पड़े बार बार। तो इसे छुड़ाने के लिए ये एक शॉर्ट तरीका है, एक स्मार्ट तरीका है। आपने भी इसे अप्लाई करना है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये सिलेक्शन के थ्रू बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सेम आ गया वहीं माई वैल्यू। उसके बाद कामा, यहाँ पर मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ,
यहाँ पर मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आए, नाम आए। तो नाम हमारे पास कौन से है, कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरे में है, तो मैंने दूसरा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर ड्रैग भी बंद कर सकते हो, ये जो वैल्यूज़ है ये ऑप्शनल है, या आप चाहते हो कि एग्जैक्ट जो वैल्यू हो वही हो, ट्रू, तो ट्रू 0 से होगा, और जो फॉल्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको अगर मैं फॉल्स, ओके फॉल्स भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, 1 भी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो यहाँ पर हमारे पास नाम आया सदीक। अब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करो तो ये मसला करेगा। मसला क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा कि यहाँ पर तो हमने दिया हुआ है, बट यहाँ पर तो हमने P3, अब P3 तो यहाँ पर है, ये तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज़ भी है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 3। तो यहाँ पर ये जो सेल है ये मर्ज है, ये इसी वजह से। तो यहाँ पर इक्वल, यही वी लुकअप वाला जो फार्मूला है, मैं क्या करूँगा, वी लुकअप, यहाँ पर सबसे पहले मुझे वी लुकअप लिखना होगा। लुकअप वैल्यू हमारा यही है, उसके बाद माई वैल्यूज़ इसको, उसके बाद कामा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 3, उसके बाद कामा, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, फॉल्स, ओके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन हमने करना होगा इंटर। जैसे इंटर करेंगे हमारा ये दूसरा वैल्यू भी आ गया। मैं यहाँ से इनको कंट्रोल ए से नहीं बल्कि इस तरह सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मेहनत आप लोगों को एक बार करना होगा। ये इसका बिगिनर लेवल है, इसका एडवांस वर्जन भी है, बट अभी वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, यानी कि अभी फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप मुझे बताइए कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ वी लुकअप पर, मैं वो भी बनाऊँगा। यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, ओके, ये हो गया 3। अब यहाँ पर ये जो एरर है, वैल्यू नॉट अवेलेबल, शो कैलकुलेशन सेटअप, तो यहाँ पर अब हमें क्लास दिखाइए, बट यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर वी लुकअप, ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, ये है P1। और अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी P1 है, यहाँ पर देखें तो P5 आ रहा है, P5। यहाँ पर हमें P5 नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं P1 कर देता हूँ, P1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर P1 को फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर P1 हो गया, मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। फिक्स किस तरह करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, ओके। अब तीसरे नंबर पर है हमारे पास फादर नेम, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 लिखूँगा। अब देखें कि 4 में हमारे पास क्लास आ गया, हमारे पास क्या आ गया, क्लास। तो मैं इनको कॉपी करता हूँ, मैं ये जो फार्मूला है यहाँ पर हमने फ़िक्स किया है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब हमें सिर्फ जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसे चेंज करना होगा। तो मैंने वहाँ पर किया कॉपी, वहाँ से किया कॉपी, मैं यहाँ पर इक्वल, बल्कि यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो है 4 की जगह मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ओके, 5। अब यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री, और मैं इसे मर्ज कर देता हूँ, यह मर्ज नहीं हुआ पड़ा है, यहाँ पर मैं इसे मर्ज कर देता हूँ, ओके। तो अब केमिस्ट्री हमारे पास कौन से उसमें है, केमिस्ट्री तो हमारे पास 9th कॉलम है उसमें है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9। तो ये केमिस्ट्री का हमारे पास 55 नंबर है, 9th, और उसके बाद जो हिस्ट्री है वो 10th में है। तो मैं यहाँ से कॉलम लिखूँगा 10th, उसके बाद इंटर, यहाँ से मैं P1 लिखूँगा, P1, उसके बाद 10th, उसके बाद ये भी आ गया 10th। उसके बाद अपटाइनेट मार्क जो है यहाँ से ये फिर वो मसला कर रहा है, हमारा जो दूसरा फार्मूला था वो मैंने कॉपी किया था, फिर कोई पेस्ट किया, फिर ये गलत हो गया। किस तरह, अभी आप फिर से कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर यह जो फार्मूला है फिक्स किया था मैंने, यहाँ से फिर इसको लिखा तो वो मैंने फिक्स नहीं किया था। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये फिक्स जिसको करेंगे हम तो वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, ओके, एस्केप। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, P1 था वो, तो मैं क्या करता हूँ, P1 लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा P1। अब हमने देखना है कि अपटाइनेट मार्क किस वो में है, तो ये 11 है, तो ये हो गया अपटाइनेट मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे पास है वहीं P1 है,
हमारे पास जो obtained मार्क है उसके बाद हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 12th में है, तो मैंने 12 कॉलम सेलेक्ट किया 12। अब हमारे पास 12th, उसके बाद 13। अब यहाँ से मैं करता हूँ P1, उसके बाद इंटर। अब ये रिमार्क्स है हमारे पास, तो यहीं में इसे ये हो गया P1। यहाँ पर हमने क्या करना होगा, 14 लिखना होगा, उसके बाद इंटर। तो ये इसका हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर आप रोल नंबर 15880 ये है। अगर मैं 15828 यहाँ पर सर्च करूँ, 15828, या इस तरह भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर डेटा में जाना होगा, डेटा में यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर एनी वैल्यू में आप लोगों ने लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सोर्स, तो ये हमारा सोर्स है लिस्ट का, ओके। उसके बाद मैंने क्या करना होगा, यहाँ पर ओके। तो अब हमारे पास ये लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर मैं जिस नंबर को भी करूँ तो वो नंबर का जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास आएगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त आसान तरीका है। आपने लिस्ट कुछ इस तरह बनाना होगा कि ये जितने भी है इस तरह, या यहाँ से आपने क्लिक करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और जो डाउन एरो है वो प्रेस करना होगा इस तरह सिलेक्शन में, ताकि आप फ्यूचर में जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू लिखे आपने इस तरह सेलेक्ट किया, यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाना होगा। यहाँ पर अब मैं इनको क्लियर ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये जो सोर्स है, सोर्स में यहाँ पर ओके, बल्कि यहाँ पर ओके नहीं, यहाँ से हम इसे ब्राउज़ करेंगे। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस तरह क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, यानी कि मैं नीचे तक गया, ओके। अब मैं यहाँ आया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करता हूँ, तो मैं बिल्कुल टॉप पर आया, टॉप। तो अब देख सकते हो कि मैं बिल्कुल टॉप पर आया। अब ये जो लिस्ट है हमारा, यहाँ पर हम अगर कोई भी वैल्यू करें, इसका एक दूसरा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर कुछ टाइप भी कर सकते हो। और ऑलरेडी आप अगर, यानी कि इस तरह समझे आप लोग, अगर आपने यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हो, नहीं तो ये जो लिस्ट है इससे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी रिज़ल्ट आपको चाहिए वो ले सकते हो। लिस्ट आपको नहीं चाहिए, डेटा वैलिडेशन में जाएं, क्लियर ऑल, देन ओके। अब लिस्ट आपके पास नहीं आएगा। फ़र्ज़ करें मैं 15828 करता हूँ, यहाँ पर 15828। अब डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, ओके। अब 15828 मैंने यहाँ पर लिखना है, 15828। तो आप देख सकते हो कि इसका जो नाम है, इसका जो हिसाब किताब है, इसका जो रिमार्क्स है वो फेल आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हो तो, या आपका शौक़ है, या आपने अभी कुछ किया हुआ है, तो इस चीज़ का आपको इल्म होना ज़रूरी है। आप इस तरह से अपनी शीट बना सकते हो। आप इस शीट खुद इस तरह बनाएं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें ऐड करें, इस तरह करें, कोई DMC उठा ले, उसमें जो चीज़ें हैं वो डिज़ाइन बना ले, 2-3 घंटे उस पर लगाए, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट शीट है हमारा, वो मैं आप लोगों को बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि वो किस तरह बनता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई में कोई मसला ना हो देखने में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम कर लिया, मज़ीद भी अगर करना चाहो तो जूम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। आपने कुछ इस तरह सेलेक्ट करना होगा। मैं चाहता हूँ कि ये M तक आए, या पहले हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर ये जो नाम है, हम नाम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके सेंटर में जो है वो हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं जाता हूँ होम में, यहाँ से मर्ज इन सेंटर, देन ओके यहाँ से। अब यहाँ से हमारा जो कलर है वो तो होगा ब्लैक। टाइप जो राइटिंग है उससे फिर बाद में हम करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने खान ऑटोज़ मैंने एक नाम दिया इस तरह, या आपने इस तरह भी कर सकते हो कि किसी के लिए कोई चीज़ बनाना है तो वो किस तरह बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ वाइट, ओके। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे भी हम सेम यही कलर देंगे, इस यहाँ पर भी सेम यही कलर देंगे, ओके। अब करना यह है कि मैंने थोड़ा इसे बड़ा करना है, ओके। अब ये हो गया थोड़ा बड़ा। इसे मैं एरियल रॉन्ड जो फ़ॉन्ट है वो मेरा फेवरेट है। आप लोगों का अगर कोई फेवरेट फ़ोन है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने करना ये होगा कि इस तरह सेलेक्ट करना होगा,
ये एक हो गया, 2। यहाँ पर मैं 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यही तरीका मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पर मैं इनको कैप लिखूँगा। कैप में किस तरह लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल इनवॉइस। यहाँ पर मैंने क्लिक किया सेल इनवॉइस पर। यहाँ से मैं कलर इसका वाइट कर दूँगा। ओके, इसे आप बड़ा भी कर सकते हो अगर करना चाहो, लेकिन आपने ख्याल करना होगा कि डिज़ाइन तो बुरा नहीं लग रहा है। डिज़ाइन का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, बल्कि यहाँ पर मैं इस तरह लिखता हूँ प्रिंट डेट। ओके, कंट्रोल सेमी कॉलन आपने प्रेस करना होगा, तो आपके पास जो मौजूदा डेट होगा वो आप लोगों के पास आएगा। मैं यहाँ से इसको वाइट कर देता हूँ और कंट्रोल आई से मैंने अटेले कर दिया, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ, तो ये हम किस तरह करेंगे, तो ये हम इस तरह करेंगे जिस तरह दूसरा हमने किया था। ओके, यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कोई भी जो आप नाम देना चाहते हो, कोई भी जो चीज़ आपका जो एड्रेस होगा, ये मैं इस तरह डमी एड्रेस पुट करता हूँ। और ये हो गया, ये मैं इस तरह डमी पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह ये मैं इस तरह लिख लेता हूँ। तो देखते हैं चिनार। अब मैं यहाँ पर बाग लिखता हूँ। अब अगर चाहे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर इस तरह कोई भी आपका नंबर हो तो वो भी आप यहाँ से पुट कर सकते हो। इसे भी हम सेम इसके साथ शामिल करेंगे। ओके, यहाँ से भी आप इनको कंट्रोल आई प्रेस करके इसे कंट्रोल आई से कंट्रोल बी कंट्रोल आई। ओके, तो मज़ीद अगर आपने इसे छोटा करना हो तो छोटा भी यहाँ से कर सकते हो 10 था, तो अब ठीक है। पहले भी ठीक था, यहाँ से 11, बल्कि ये कैलबरी है। आप इसे एरियल, जस्ट सिंपल एरियल भी कर सकते हो। इसको भी यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये कैलबरी है। यहाँ से आपने सिंपल जो एरियल है वो देना होगा। यहाँ से मैं सिंपल एरियल दे देता हूँ। सेल इनवॉइस, तो ये हो गया हमारा कुछ डिज़ाइन कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने इनवॉइस नंबर, नेम और डेट। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर जिस तरह मैं लिखता हूँ इनवॉइस नंबर, ये सेल इनवॉइस नंबर के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम, तो ये कुछ सेल नेम के लिए हो गया, नेम 3 सेल। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डेट, तो डेट के लिए भी ये हो गया कुछ सेल्स। आप इनको छोटा भी कर सकते हो। ये जो एरिया है अगर आप चाहते हो कि ये ना हो तो यहाँ पर आपने क्लियर फॉर्मेट, अब ये थोड़ा शार्ट हो गया। तो ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये तो ठीक है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ तक आया। वो किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेट था ना वो, तो यहाँ पर ये जो कॉलम है मैं चाहूँगा कि यहाँ इसको डिलीट करो। अब हमारा यहाँ पर तो ये यहाँ से है मर्ज है, तो मैं अनमर्ज कर देता हूँ। ओके, अब मैं इनको कंट्रोल ए से, अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम पेस्ट करेंगे। डिज़ाइन बनाने में ये जो मुश्किल होता है ये पेश होती रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सेल एक डिलीट हो जाए। ओके, तो मैं अब यहाँ से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, बल्कि यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल बी हमारा। तो यहाँ पर ये हो गया नाम, या इसको मैंने कलर दिया हुआ है दूसरा जो मैंने बनाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कोई कलर अप्लाई नहीं किया है, जस्ट ए सिंपल बॉर्डर। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है। ये शीट अगर आप लोगों को चाहिए तो ये 4 जो शीट है अभी जो मैं बना रहा हूँ और ऑलरेडी जो बना हुआ है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, शीट की कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर ये इनवॉइस नंबर हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये अटेलिक हो, मैं इन सबको अटेलिक, यहाँ तक जो भी मैं लिखना चाहूँ तो ये कंट्रोल आई में हो, यानी कि ये अटेलिक में हो। इन चीज़ों को यहाँ से ये अंडरलाइन में हो, बट यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। अब जो भी यहाँ पर कुछ लिखेगा तो वो अंडरलाइन में आएगा। जिस तरह यहाँ पर नाम है, जिस तरह मैं लिख लूँ
मोहम्मद आमिर हो गया, तो ये सेंटर होगा। अब ये भी इस तरह होगा, अटेलिक होगा। यहाँ पर जो भी नंबर हो वो अटेलिक में होगा, बट यहाँ पर हमने एक काम और करना है, यहाँ पर हमने अंडरलाइन भी साथ में लगाना है। तो ये हो गया इनवॉइस नंबर, यहाँ पर हो गया ये डेट। तो इसको भी आप इस तरह मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। यहाँ पर ये डेट के लिए इतना जगह ठीक है, ओके। ये अंडरलाइन है, जिस तरह मैं यहाँ पर कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करता हूँ को आज का जो डेट है हमारा वो यहाँ पर आएगा। तो आज का जो डेट है वो यहाँ पर आएगा। अब मैंने करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने सिंपल एस यानी कि जो सीरियल नंबर है यहाँ पर मैं वो लिख लेता हूँ। सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर। यहाँ पर हम फिर लिखेंगे मॉडल, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो या मज़ीद इसमें कोई स्पेस देना चाहते हो तो मैं इनको कंट्रोल डी करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ से इसको स्पेस दे सकते हो। जिस तरह यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इस पर ये बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ, और जो नीचे उस पर भी मैं बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक लाइन छोड़ो, तो ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन छोड़ता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, SR नंबर यानी कि सीरियल नंबर हो गया हमारा, उसके बाद मॉडल हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है आइटम नेम, आइटम का जो नाम है वो हो गया। उसके अलावा हम इसकी कंपनी लिख लेते हैं, तो ये हो गया उसका कंपनी। उसके बाद हम लिख लेंगे QTY यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है, उसके बाद यूनिट प्राइस, और यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट यानी कि इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो इसको हम फुली ऑटोमेटेड किस तरह बनाएंगे, अब हम इसकी तरफ आते हैं। सीरियल नंबर में तो मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, और लेफ़्ट नहीं बल्कि जो राइट है लेफ़्ट, हाँ लेफ़्ट से ही आप लोगों ने नीचे ड्रैग करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह आएगा। मैं यहाँ फ़िलहाल 11 तक ही कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है वो GN5 है, तो मैं यहाँ पर इनको कैप लिखूँगा GN5, उसके बाद कंट्रोल इंटर। तो ये हमारा इस तरह ये फिल हो गया। मज़ीद हमने यहाँ पर क्या करना है, मज़ीद यहाँ पर हमने लिखना होगा आइटम नेम। अब हमारे पास आइटम नेम क्या है, यहाँ पर बेरिंग हो गए, तो मैं इनको थोड़ा ये बेरिंग लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या हो गए, क्लच प्लेट हो गए, जो कमानी गोट हो गया, कमानी गोट। उसके बाद इंजन ऑयल हो गया, ये चीज़ें यानी कि हमसे ली गई है। उसके बाद हमारे पास हो गया ब्रेक शू। उसके बाद जो तार मक्की है मैं उससे भी लिखता हूँ, तार मक्की हो गया। उसके बाद ग्रीस में ये भी लिख लेता हूँ। उसके बाद बोल्ट कमानी बोल्ट यहाँ पर स्मॉल में लिख लेता हूँ। उसके बाद बोल्ट यहाँ से मैं इसको बिग लिख लेता हूँ। उसके बाद जो चेन किट है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हो गया चेन किट, बल्कि ये तो चलो ठीक। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चेन किट, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने इसकी कंपनी लिख ली होगी। ये मैं पहले भी लिख सकता था, मैंने 2 बनाए भी थे, लेकिन मैंने इसी वजह से दोबारा इसको क्रिएट करे ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। खाली इस तरह ना हो कि मैं भी अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, यानी कि मैं बोलो इसमें और आप भी दे कि आप लोगों को समझ भी ना आए और मेरे एनर्जी का और आप लोगों का एनर्जी खामखा ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सुपरस्टार, ये सुपरस्टार हो गया। अब ये प्लम है। अब मज़ीद यहाँ पर हमारे पास ये भी हो गया, ये ओनली स्टार है, मैं इसे स्टार लिख लेता हूँ। अब ये यूनाइटेड का हो गया, ये होंडा है, ओके। उसके बाद प्लम, अब ये सारा इस तरह प्लम चलता आ रहा है। उसके बाद फिर से हम लिख लेते हैं स्टार, तो यहाँ पर ये हो गया स्टार प्लम। उसके बाद यूनाइटेड। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब मैं इस यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर भी, ताकि ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ या रेंडमली मैं पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आपने इस तरह करना होगा कि यहाँ पर मेरे पास जो क्वांटिटी है ये आपने देखना होगा। अगर आपने किसी के लिए इस तरह कोई शीट बनाना है, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, ये आजकल
ज़रूरत होता है हर किसी को, जो भी, क्योंकि आजकल कारोबार तो ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटराइज हो गए हैं। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, सारे मुल्कों में तकरीबन। अब तो घर के जो काम शाम है, जो घर का मंथली बजट होता है, वो भी इस तरह जो वो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, बट ज़्यादातर एक्सेल, वो इसलिए कि ये यूनिवर्सल है, वो इसमें करते। ये हो गए हमारे पास 500 पीसेस हो गए। उसके बाद 300, 450। आपने इस तरह इसमें कोई भी जो पीसेस है वो इस तरह पुट करने होंगे। ये मैं रेंडमली पुट करता हूँ जो रियल पीसेस होंगे। बस अब यहाँ तक हो गया। अब यूनिट प्राइस, अब यूनिट प्राइस क्या है? अब ये बेरिंग है, बेरिंग ये 500 पीसेस है, मतलब ये हमारे पास एक पीस कितने का पड़ा है? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक पीस पड़ा है, ये हमारे पास 60 रुपीज़ का पड़ा है। और दूसरा हमारे पास जो क्लच प्लेट है ये हमें पड़ा है 120 का। और उसके बाद कमानी गोट हमें पड़ा है 45 का। दूसरा जो इंजन ऑयल है 150 का पड़ा है हमें। ब्रेक शू हमें पड़ा है 70 रुपीज़ पर। जो थार मक्की है उससे हम 4 रुपये लिख लेते हैं। यहाँ पर ग्रीस हमें 55 पर पड़ा है। ओके, उसके बाद बोल्ट स्मॉल यहाँ पर 20। उसके बाद हमारे पास इसे भी हम 20 कर देते हैं। चेन किट इसे मैं यहाँ पर 300। ओके, और उसके बाद मैं इसे भी कर देता हूँ 350। तो ये हो गया इस तरह। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पर मैंने करना ये होगा कि यहाँ पर हमने इसका जो टोटल अमाउंट है वो निकालना होगा। यहाँ पर हमने क्या करना होगा? इसका जो टोटल अमाउंट है वो निकालना होगा। तो मैं करूँगा क्या? तो मैं इस तरह करूँगा कि इनको एक दूसरे के साथ ज़रब करूँगा। अब ज़रब किस तरह करूँगा अभी मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि ज़रब किस तरह करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल इक्वल प्रेस करना होगा। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो आपने मल्टीप्लाई करनी होगी किसके साथ? ये जो यूनिट प्राइस है इसके पास है। तो ये हमारे पास हो गए कितने? कई दई सैकड़ा हज़ार। तो ये हमारे हो गए 30,000 रुपये। तो आपने सिंपल डबल क्लिक किया उस पर तो वो नीचे तक आ गया। तो वो क्या हुआ? नीचे तक आया। अब ये मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन। बट डिज़ाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको इधर करता हूँ, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, अब ये जो है ये वाला मैं इसे भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसका जो अंडरलाइन है मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि ये हो इस तरह, बट यहाँ हो। इसका जो अंडरलाइन है यहाँ से वो मैं नो बॉर्डर पर करता हूँ। ये जो सेल है मैं इसे अनमर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर सेल इनवॉइस, तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। यहाँ पर तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, वो इसलिए कि यहाँ पर तो हमारे पास जो चीज़ है वो तो ऑलरेडी मर्ज है, बट मैं इसे अनमर्ज कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से एक इंसर्ट कर देता हूँ रो। तो मैंने करना यह है कि इन सब को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने इसे ग्रीन कलर देना है। ओके, ये हो गया ग्रीन। अब करना क्या होगा कि यहाँ पर मैं इसे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। तो ये इस तरह हो गया खाना टोज, ये इस तरह हो गया। इसे अगर हम बड़ा करें तो यहाँ पर ये जो सेल है ये इसे थोड़ा डाउन करना होगा, इसे इस तरह डाउन करना होगा, इसे छोटा करना होगा। सॉरी, मैं बड़ा करते जा रहा हूँ। ओके, अब ये तो हो गया यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखना है सेल इनवॉइस। तो यहाँ पर मैं टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल इनवॉइस, बट ये काफ़ी बड़ा है, बट मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर सेल इनवॉइस, यहाँ पर मैंने सेल इनवॉइस, यहाँ पर मैं सिंपल जो एरियल है वो मैंने इस पर अप्लाई किया। यहाँ पर मैं एरियल लिखता हूँ, एरियल। ओके, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है। ओके, सेल इनवॉइस में क्या करता हूँ, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ
और मैं यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ हमने इसे क्लियर ऑल पर क्लिक करना होगा ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बुरा ना लगे। तो ये हो गया हमारा मेन जो चीज़ है वो हो गया खाना टूल्स, ये हमारा नाम सेल इनवॉइस है, इसे हम बोल्ड नहीं करते हैं। अच्छा बोल्ड कर देते हैं, इसे भी यहाँ से मैं छोटा करूँगा। ओके, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि इसे आपने यहाँ से एक्स किया, यहाँ से आपने पेस्ट किया। ओके, अब ठीक है, यहाँ से आपने इसको कलर इस तरह दिया। अब ये हो गया हमारा जो बिल था एक, तो ये हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस सबको सेलेक्ट करना होगा। अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये बहुत दूर फैल जाएगा, बट सिंपल हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होगा। मैं इस एक एक पर जो है यहाँ पर जो थिक बॉक्स बॉर्डर है मैंने वो क्लिक किया, फॉर्मेट, देन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि वो फॉर्मेट हमारे पास आए, बट हमारे पास फॉर्मेट तो नहीं आया। बट हम इसमें मैं कंट्रोल जी करता हूँ अगेन, वो इसलिए कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इनको मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं जो बॉर्डर दूंगा वो थिक बॉक्स वाला बॉर्डर हो गया, थिक बॉक्स। बट यहाँ पर हमने काफ़ी ये मर्ज किया हुआ है तो इसी वजह से यह मसला कर रहा है। तो मैं इस पर यहाँ से जो है मैं बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो ये इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ से तो बॉर्डर गायब ही हो रहे हैं। शायद मेरा जो सिस्टम है वो कमज़ोर है, वो हैंग हो रहा है, शायद इसी की वजह हो। यहाँ पर हमने एक दूसरी लाइन, यहाँ पर हम इसका जो है क्या करेंगे, जो ग्रैंड टोटल है हम निकालेंगे। यहाँ पर मैं आउटसाइड जो बॉर्डर है वो मैंने यहाँ पर लगा लिया, आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पर मैंने क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने करना होगा ग्रैंड टोटल, यानी कि ये जो टोटल बिल है ये कितने रुपए का बन गया। तो यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने लिखना होगा इक्वल, इन सब को सेलेक्ट करना होगा, इन सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि इस तरह नहीं, मैं यहाँ पर सबसे पहले सम का फार्मूला लिखूँगा। तो यहाँ पर इक्वल सम, यहाँ पर मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्लोज। तो ये इसका हो गया ग्रैंड टोटल। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो शायद मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है तो ये इसी की वजह से नहीं हो रहा है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और सीखने को मिला हो कुछ इस वीडियो से, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए और बताएं कि मज़ीद इस तरह वीडियो मैं बनाऊँ कि नहीं। अभी सिस्टम की वजह से मज़ीद मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसका एक दूसरा पार्ट ज़रूर आएगा जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूले भी बताने होंगे। जिस तरह अभी लुकअप तो मैंने बताया थोड़ा बहुत, एच लुकअप नहीं बताया, कौंट इफ नहीं बताया, सम इफ हो गया, कौंट जो मैक्स है और मेन का फार्मूला है। उसके बाद फ़िल्टर, पिवट टेबल, चार्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रिंट एंड पेज सेटअप। उसके बाद कुछ बेसिक मेन्यूज़ है, कुछ बेसिक कमांड्स है। तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह इस चैनल पर बहुत जल्द आएंगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाली जो आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आप मैं जब भी फ्यूचर में कोई नई अपडेट करूँ तो वो आप लोगों को मिले। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।